हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये बिल्कुल एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और आज मैं 8 कार्ड्स लूँगी आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जब इंस्टाग्राम पे मेरे 10 के फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए लाइव फ्री टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। आप लोग मुझे वहाँ पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। पहला कार्ड हमारे पास है लेसन। मे बी इस कनेक्शन में आपके लिए कोई मेजर लेसन था। इस कनेक्शन ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। नेक्स्ट वी हैव मूविंग ऑन। शायद आप लोग मूव ऑन करने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन से। मे बी आप लोग ये पूछ रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए इस कनेक्शन में। नेक्स्ट वी हैव सर्विस। कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में, बट कोई नर्स हो सकती हैं, कोई मेडिकल फील्ड में हो सकता है, कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट हो सकता है, ये भी सर्विस है। मे बी आप में से कोई चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है। देन वी हैव इनोसेंस। आप लोगों की एनर्जी प्योर है। जब भी ये कार्ड आता है इसका मतलब ये है कि आप में एक इनोसेंस है, आपकी एनर्जी प्योर है, आपने ट्रूली प्यार किया। एंड देन वी हैव एंगर। मे बी आपकी इस इनोसेंस को, आपके इस चाइल्ड लाइक एनर्जी को, आपके इस प्यार को, इस प्योरिटी को आपके पर्सन समझ नहीं पाए हैं और शायद आपको गुस्सा भी है इस वक्त उन पर। मे बी वो गुस्से में है इस वक्त। एंगर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है बिकॉज़ आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं कम्प्लीटली। देन वी हैव वेटिंग गेम्स। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आपने शायद बहुत इंतज़ार किया। मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने अगर वो लेवल अप ना हुए तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। मे बी आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग शायद कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमिटमेंट कब आएगी। देन वन साइडेड। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये लव, ये कनेक्शन हमेशा से वन साइडेड था। उन्होंने उतनी एफ़र्ट इक्वली नहीं डाली इस कनेक्शन में जितना आप करते आए हैं और शायद आप लोगों को न्यू लव चाहिए। अब आप एक नए कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज होगा। कुछ लोगों के लिए शायद ये कनेक्शन नया है, ये न्यू लव है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिसमें आपने इंतज़ार किया है। मे बी 1 साल हो गया एंड यू आर गेटिंग नो वेयर, राइट। यानी आपको उनसे जुड़े 6 महीने या 1 साल हो चुका है, बट कुछ भी अभी तक आप लोगों में कमिटमेंट नहीं हुई, कन्फेशन नहीं हुआ, चीज़ें बहुत ज़्यादा वन साइडेड हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में क्या एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। और जिस तरह इस कार्ड ने जंप किया, जैसे उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं लेकिन वो शो नहीं करवा रहे या आज तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, बट वो करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। बट जब भी वो ऐसा करने का सोचते हैं वो रुक जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी वो थोड़ा सा आपसे इंटिमिडेट होते हैं, आपसे डरते हैं। अभी हम देखते हैं आगे और क्या क्या
मैसेजेस आते हैं। वी हैव द मून। अभी हम स्टार साइंस की भी बात करेंगे, सो लेट्स कीप गोइंग। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर की पर्सन की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स। ओके, सो हमारे पास आ गया द हर्मिट। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, खामोशी चल रही है, मिस्ट्री है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। यहाँ पर फायर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये है ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन की। सो इसमें एक मरतबा फिर से ये महसूस हो रहा है कि कोई किसी एनजीओ से कनेक्टेड है, कोई चैरिटी बहुत ज़्यादा करता है। बट एनीवेज ये कनेक्शन है इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, राइट? ये कनेक्शन नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर मसला है इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक का। आपके पर्सन इक्वली इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट करते आए हैं इस कनेक्शन पर। जितनी एफ़र्ट आप लोगों ने पुट की है उतना उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ पे वन साइडेड का कार्ड आया। और आपको भी आज तक ये महसूस हुआ कि जो भी एफ़र्ट्स थी, जो कुछ भी किया आपने किया इस कनेक्शन के लिए, और आपके पर्सन ने उतनी एफ़र्ट नहीं की है। आपके पर्सन ने उतना ज़्यादा कि अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं की है इस कनेक्शन पर। बट वो सोच रहे हैं, वो भी इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इक्वली इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं किया है। सो ये वो बात है जो आपके पर्सन डीप डाउन जानते हैं। हम उनकी हायर सेल्फ से इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं। सो वो डेफिनेटली ये बात जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ इक्वली नहीं चले, फेयरली नहीं चले, बैलेंस करके नहीं चले हैं। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, वो ये कि आपके पर्सन से आपकी लड़ाई होती है। मे बी आपने कोशिश की है उन्हें कन्फ्रंट करने की, या उनसे कुछ कहा है आपने कि वो आपको बताएं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। एंड आई फील कि ये चीज़ उनके लिए थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग रही है, यानी इससे वो थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है और आप लोगों की लड़ाई हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर एंगर की एनर्जी है, गुस्से की एनर्जी है कि वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें फ़ोर्स ना करें कि वो कन्फेस करें, राइट? ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है कि आप में से किसी ने उन्हें कन्फ्रंट करने की कोशिश की है, उनसे पूछने की कोशिश की है कि वो बताएं उनके दिल में क्या है, बट उन्होंने नहीं बताया, वो फिर खामोश हो गए। कोई हरकत ऐसी थी, कोई बात ऐसी थी जिसने आपके पर्सन को एकदम से स्टक कर दिया और उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने अभी कन्फेस नहीं करना है। मे बी आपके पर्सन की ये नेचर है कि जब उनसे किसी चीज़ की डिमांड की जाती है तो फिर वो काम वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस मामले में मे बी वो थोड़े से स्टबन हैं और वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कन्फेस करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। सो इसमें आपने परेशान नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, ये आपका राइट था क्योंकि आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे और ये आपका राइट था कि आपको बताया जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं किसी की लाइफ में। सो इसमें आपकी गलती कोई नहीं थी। बट जो गलती यहाँ पर हाईलाइट हो रही है वो ये है कि किसी को फोर्स ना किया जाए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यू आर ट्राइंग हार्ड और आपने बड़ी कोशिश की कि आप उनके मुंह से सुन लें कि वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, सो आपने ये कोशिश अब नहीं करनी है। उन्हें अगर ये कहा जाए कि उनके हाल पर छोड़ दीजिए तो ये ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जितना फोर्स करेंगे वो उतना ज़्यादा और इंटिमिडेट होंगे या फिर इरिटेट होंगे और वो उतनी ज़्यादा स्टक एनर्जी में जाएंगे और उतना आपको गोस्ट करेंगे और ख़ामोश रहेंगे। बिकॉज़ आपके पर्सन स्लोली प्रोग्रेस करने वाले इंसान हैं। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत जल्दी कुछ डेवलप करने वाले नहीं हैं। और फीलिंग्स तो आपको पता है कि नेचुरली टाइम टू टाइम डेवलप होती हैं, बट यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं कनेक्शन, ये रिलेशनशिप और
यूँ कह लीजिए कि कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन वो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, बट वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं बिकॉज़ दे फील कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है, या मे बी उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मे बी उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो भी कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस कनेक्शन पर। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड स्पेस में नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके जहन में परेशानी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। बट यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ है कि वो आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए अपॉलोजी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, अपॉलोजी ऑफ़र करना चाहते हैं, और ये बड़ी दिल से ये ऑफ़र आएगी। ये जो भी ऑफ़र आ रही है बिल्कुल उनके दिल से होगी, दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में वो ना तो सोशलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना दोस्तों से मिलते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो आइसोलेट उन्होंने ख़ुद को किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और लॉस्ट भी महसूस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली लाइट आ रही है, इस कनेक्शन में होप भी है। आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करते रहें, और वो ये महसूस करते हैं कि वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी इन्वेस्टेड नहीं थे। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये जब 11-11 नज़र आता है, ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन वाकई ही इन्वेस्टेड थे हमेशा से इस कनेक्शन में और आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो अपॉलोजी आती हुई नज़र आ रही है। वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए, बट मे बी आपके पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है। वो ईगो सेल्फ में है और इसीलिए अपोलोजाइज़ नहीं कर पा रहे। सो इस वक्त उनकी हायर सेल्फ में और ईगो में एक फ़ाइट चल रहा है, बट अल्टीमेटली दिल की जीत होगी, उनकी हायर सेल्फ की जीत होगी, बिकॉज़ हमारे पास द हर्मिट भी है। सो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ईगो बीच में आ जाती है। वो जब सोचते हैं आपके बारे में, आपकी अच्छाइयों के बारे में, कि आपने कैसे कैसे उनका साथ दिया, आपने उनके लिए क्या क्या किया, तो फिर उनको बहुत शर्मिंदगी होती है और उनका दिल करता है कि आपसे अपोलोजाइज़ करें। फिर एकदम से वो गुस्से में आ जाते हैं, फिर एकदम से वो सोचने लग जाते हैं कि आपने उनसे किस तरह से पूछा, कन्फ्रंट किया, मुझे नहीं कहना, मुझे अब कन्फेस नहीं करना। इस तरह से ईगो बार बार बीच में आ जाती है। बट आई फ़ील कि आपके पर्सन एक अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर वाइब कोई बुरी नहीं आ रही है। आपके पर्सन एक अच्छे इंसान हैं एंड आई फ़ील कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, बहुत जल्दी अपोलोजाइज़ करेंगे, और यस वो इस आइसोलेशन से बाहर आ जाएंगे। आपका ये नो कांटेक्ट पीरियड ख़त्म होने वाला है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है, और उन्हें डेफिनेटली ये बात रियलाइज़ हो रही है कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, बिकॉज़ आपने उनके लिए बहुत किया है। आपने जो भी अच्छाई उनके साथ की है वो उन्हें याद है, आपकी अच्छाइयों को वो भूले नहीं हैं। सो ये एक बहुत पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, डेफिनेटली यहाँ पर है। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो मे बी आपके पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। अगर वो फ़ीमेल भी हैं तो भी आई फील के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में उनके चल रहे हैं, और शायद इसीलिए वो ये सोचते हैं कि वो आप पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए मे बी अब तक, जब से ये कनेक्शन शुरू हुआ, बिकॉज़ फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी बहुत अच्छी नहीं थी। सो आपके पर्सन फाइनेंसिस की वजह से भी परेशान है। सो उनके नेक्स्ट एक्शन में ये कार्ड आया है। आई फील कि वो अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपके पर्सन ठंडे दिल से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस कनेक्शन में आना है या नहीं आना है। वो बहुत ज़्यादा अपने एंगर को साइड पे रख कर, अपनी ईगो को साइड पे रख कर अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि रिसेंटली आपके पर्सन बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं फाइनेंशियली, और वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी रिसेंटली उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है डेफिनेटली, और वो उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसीलिए ये सेपरेशन का पीरियड आप लोगों का लंबा हो गया, वरना ना होता। बिकॉज़ एक तो आपसे भी लड़ाई हो गई, फिर फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी सी ख़राब थी,
मे बी और भी 2-3 प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रहे थे। सो ये सारी चीज़ें एक साथ जब उनके सर पर आ गई तो उनको लगा कि वो एग्जॉस्ट हो गए हैं और उन्हें अब कुछ अपनी स्पेस चाहिए, कुछ अलोन टाइम चाहिए ताकि वो रिकवर कर सकें। सो इस तरह की पोजीशन में है इस वक्त आपके पर्सन। सो उनका नेक्स्ट एक्शन, अभी तक तो वो रिकवर करने का सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और भी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं। कोई बीमार भी हो सकता है, किसी को फीवर भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो रिकवरी उनका नेक्स्ट एक्शन है। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस। वाओ। सो यहाँ पर ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। सो ये भी अच्छा इंडिकेशन है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनका नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। सो ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए और हम ये सारे रख लेंगे। यहाँ पर है जी सफरिंग इन साइलेंस। सो आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, फ़ाइट हुई, नो सेपरेशन का पीरियड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन को भी तकलीफ़ हो रही है इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ भी हो रही है अपनी मिस्टेक। देन वी हैव सेक्रीफाइस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपके पर्सन को पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मे बी उन्हें अपनी कोई आदत सेक्रीफाइस करनी होगी आपके साथ रहने के लिए। मे बी उनका कोई पैटर्न, कोई ऐसी चीज़ जिसे सेक्रीफाइस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मे बी आपके पर्सन चेंज से डरते थे। कुछ लोगों को चेंज का भी डर होता है बिकॉज़ वो बहुत अरसे से अपने एक कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं और जब कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आता है जो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और फिर वो चेंज मांगता है, सो लोग ट्रिगर हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं बिकॉज़ वो चेंज नहीं होना चाहते। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये जस्ट एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको दी। आपको पता है ऑलरेडी कि आपकी क्या सिचुएशन है, बट डेफिनेटली वो ये भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपने उनके लिए बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे कोई छोटा सेक्रीफाइस ही क्यों ना हो, बट आपने उनके लिए किया है और वो इस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करते हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन, आई फील कि आपके पर्सन अपनी ईगो की सेक्रीफाइस होगी उनकी यहाँ पर। येस, आई ऑल्सो फील कि वो आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन को, इस प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं। वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, वो चेंज होना चाहते हैं, बेहतर के लिए चेंज होना चाहते हैं और आप लोगों की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट करते रहें इस कनेक्शन में। डिवाइन चेंज आ रहा है डेफिनेटली और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आप लोगों के कनेक्शन में आने वाला है। सो आपके पर्सन सफ़र नहीं करना चाहते, उन्हें सक्सेस चाहिए आपके साथ इस कनेक्शन में। एंड आई फील कि वो विलिंग हैं इस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए, इसमें प्रोग्रेस करने के लिए। आपके पर्सन विलिंग नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ वो प्यार करते हैं आपसे और बहुत से इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और लोनली हैं आपके बिना। डेफिनेटली ये वाइब आ रही है। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो पहला मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। सो आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो वर्ड्स गैदर कर रहे हैं कि वो आपसे क्या कहें, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। अब वो ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए दोबारा से कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए। सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि वो सोच रहे हैं, एटलीस्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गैदर करें अपने अल्फाज जो उन्होंने आपसे कहने हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे अब कभी बात नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी। सो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपको पैम्पर करें। आपको पैम्पर किया होता, काश उन्होंने आपके लिए कोई एफ़र्ट की होती। उन्हें इस बात की काफ़ी शर्मिंदगी है अपने दिल में कि वो उतनी एफ़र्ट आपके लिए नहीं कर सके, उतना स्पेशल आपको फ़ील नहीं करवा सके जितने स्पेशल आप उनके लिए हैं और जितना आप डिज़र्व करते हैं। आप उनके लिए प्रेशियस हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं।
एंड देन इवन दो आई डोंट शो इट, आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस। यस, ये वो बात है जो अभी हम कर रहे थे कि डीप डाउन उनके दिल में बड़ा दुख है और वो आपसे कह रहे हैं कि चाहे वो आपको ना दिखाएं, मे बी आपको कभी महसूस भी ना होता हो, लेकिन वो वाकई ही शर्मिंदा हैं जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान उस पर। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। सो आप उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और आप वो वाहिद इंसान हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। आप उनका झूठ भी पकड़ लेते हैं, वो खामोश भी हों तो आप समझ जाते हैं कि वो क्यों खामोश हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी में वो वाहिद इंसान हैं जो उन्हें ट्रूली समझता है। एंड लास्ट, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। सो आपके पर्सन थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और वो इस बात को जानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं और एडमिट कर रहे हैं कि येस वो कमिटमेंट में अच्छे नहीं हैं। मे बी उन्होंने अपने कुछ प्रॉमिसेस तोड़े, उन्होंने आपसे कुछ वादे किए, कुछ प्लान्स बनाए और फिर उन्होंने उनको पूरा नहीं किया। सो वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि वो अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सके। सो काफ़ी ज़्यादा वो सॉरी हैं अपने किए पर। सो यस, आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगी बिकॉज़ आपके पर्सन कम्युनिकेट आपसे ज़रूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। अब हम आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, 2 सॉन्ग्स जो कि आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 3 सॉन्ग्स आ गए। आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए साथ तुम, मेरी नींदें मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने, तुम ना मानो तो तुमको कसम। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो मे बी आपको भी ऐसा लगता है, कितनी हसरत है हमें तुम्हें, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें ज़िंदगी में लाने की। सो यस, ये आपके पर्सन की भी फीलिंग्स हैं, आपकी भी हैं शायद, कि आप लोगों को एक हसरत है, एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की, उनके साथ ज़िंदगी बिताने की। वेरी नाइस सॉन्ग। और फिर है लग जा गले, कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। बहुत खूबसूरत हैं तीनों सॉन्ग्स, बहुत अच्छे हैं। सो इनमें आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है, ये आपने ज़रूर सुनने हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका क्या आंसर है। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों का क्या आंसर है। वी हैव येस, येस एंड येस। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से। सबसे पहले तो मेरी नज़र गई है 1111 पर। डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटी, फ्रेश न्यू स्टार्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यू बी 888 आर ओ 0 भी कह सकते हैं आप इसको, W 666 V 777 Z G A C U 999 K 777 Z 333 G Q E H B M B mine G T D O do V, अगर यहाँ पर आई आ जाता तो डू इट हो जाता, 000 फ्रेश न्यू स्टार्ट। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। अगर आप कोई वर्ड बना सकें
और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.